Okay, very good morning to all of you and welcome back as usual. तो अब तो स्कूल से ही क्लासेस हो रहे हैं रेगुलरली. Things are slowly stabilizing. I think जब पहली बार कोशिश किया तो बहुत ब्रेकअप हो रहा था, बार बार डिस्कनेक्शन एंड ऑल. I hope now things are slightly better. ठीक है ना? Anyway, welcome back and here we go. We start. Good morning messages from Rishabh, Ansh, Harshit, Aryant and so on. कल हम लोग या yesterday we were discussing on angular momentum conservation, energy conservation, if yes or no and so on. और हम लोग freely moving bodies के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना? आज हम लोग इसलिए क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग करो. आज हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो एंगुलर मोमेंटम किसी एक ऑब्जेक्ट का निकालना है जो कि चल रहा है, यानी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रहा है, ऐसे केस में एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना? तो याद करके देखो you can remember that when we were discussing about angular momentum about a fixed axis, तो we said कि अगर मान लो ये एंगुलर मोमेंटम है, सपोज अगर फिक्स्ड एक्सिस है ये, तो ऐसे केस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, है ना? एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो अगर फिक्स्ड एक्सिस होता है in that case L is equal to I omega, ठीक है? और अगर पार्टिकल है, ठीक है, ये हो गया एक केस. और अगर पार्टिकल जा रहा है मान लो v वेलोसिटी से, m मास का पार्टिकल है और मान लो किसी एक एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, ठीक है ना? तो देन व्हाट डू वी डू? अगर इस एक्सिस का अबाउट निकालना है तो ये हो जाएगा r वेक्टर, ये हो गया पार्टिकल ऑफ मास m. तो ऐसे केस में जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आएगा L इज इक्वल टू m इनटू r क्रॉस v. ये हो गया पार्टिकल के लिए. अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है. ये एक्सिस है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है. ये सेंटर ऑफ मास है और ये कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है और ये घूम भी रहा है ओमेगा से, यानी ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, यानी मास इसका डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है. और ये मान लो हो गया r वेक्टर, ठीक है? ये हो आर वेक्टर, ये हो गया v वेक्टर, ये हो गया पार्टिकल का मास है. और तुमको इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, एक्सिस मान लो a है, कुछ ऐसे a मान लो, यू टू फाइंड आउट सपोज एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस a. तो कैसे निकालेंगे? तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका तो मैंने डिटेल प्रूफ भी दिया हुआ है, इसका भी डिटेल प्रूफ दिया हुआ है. आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो लीनियर मोशन भी है और ट्रांसलेशन मोशन भी है तो फिर हम कैसे करें, है या नहीं? आदित्य माथुर इज जस्ट आस्किंग कि अभी तक क्या हुआ है. वेल, अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है, अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं कि ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग कर चुके हैं, तो ये कैसे करेंगे, ठीक है ना? सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट. तो देखो, हमें पता है कि अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो इस पॉइंट पे अगर कोई एक dm मास है मान लो, ठीक है ना, और मान लो ये कुछ a वेक्टर ले लो, a वेक्टर, ठीक है? तो अगर मुझे एक्सिस पे वो निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो कैसे निकले, है ना? मैं जानना चाह रहा हूं. तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा ना, r वेक्टर प्लस a वेक्टर, ये dm. इसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना? ये वेलोसिटी जो है ना सेंटर ऑफ मास का है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा ना, इसका वेलोसिटी हो जाएगा, अगर मान लो इसको पॉइंट p ले लेता हूं तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p क्या होगा ना, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास v वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस e. ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर.
तो अगर मान लो मुझे इस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट पे जो मास है डीएम उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो क्या आएगा ना, एल वेक्टर हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड, स्कूल से ही कॉल कर रहा है, चलो एनीवे लेट्स कंटिन्यू। तो यानी ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, क्या होगा ना, सेंटर का वेलोसिटी वी वेक्टर और वो ओमेगा क्रॉस आर, तो आर वेक्टर बोलते हैं यहाँ पे ए वेक्टर, तो यानी ओमेगा क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, तो ये हो गया वी। तो अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या होगा ना, डीएम इनटू आर क्रॉस वी, तो यानी डीएम यानी डीएल बेसिकली डीएल विल बी इक्वल टू डीएम इनटू आर, आर बोलते क्या है ना, आर क्रॉस आर प्लस ई, ठीक है, आर प्लस ए और इनटू ये वाला, यानी वी वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस ए। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, है या नहीं? सो इफ आई इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, लेट्स से आई विल गेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसको पहले ब्रेकअप कर लेता हूं, dm इनटू r क्रॉस v पहला टर्म प्लस dm इनटू r क्रॉस ओमेगा क्रॉस ए, r क्रॉस ओमेगा क्रॉस ए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको, ये अब तो इसका जरूरत नहीं है, ये तो अलग था, तो फिलहाल अलग कर देता हूँ, प्लस dm इनटू a क्रॉस v, dm इनटू a क्रॉस v प्लस dm इनटू a क्रॉस, ठीक है ना, ओमेगा क्रॉस a प्लस dm इनटू a क्रॉस ओमेगा क्रॉस a, ठीक है। ये टर्म्स आ गए, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द रजिस्टर। अब देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो ये हो जाएगा m into r cross v, तो ये हो गया r और ये v सेंटर ऑफ मास वाला, ठीक है ना। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इज इक्वल टू, जो पहला टर्म है वो क्या आ रहा है, dm into r cross v, ठीक है ना, और r भी फिक्स है, v भी फिक्स है, तो बाहर निकल गया, सिर्फ इंटीग्रेशन dm रह जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा m into r cross v. Let me here mention that r vector is the radius vector of center of mass of the body, and v vector is the velocity vector of center of mass of the body, ठीक है, देख लो। तो दैट्स व्हाट द कैलकुलेशंस। अब देखो क्या होगा पता है, नाउ दिस इज वेरी क्रिटिकल दैट दिस पॉइंट इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ मास, ये ध्यान रखना, ओके। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है तुमको, ये जो एक्सप्रेशन आएगा a क्रॉस ओमेगा क्रॉस a, ये क्या आएगा, this is nothing but dm into a square, है नहीं? ध्यान रखना इसमें इज दैट ये जो ओमेगा वेक्टर होगा ना, क्योंकि हम लोग, मैंने पहले बोल रखा है इज दैट ये जो हम लोग रोटेशन कर रहे हैं ये सिर्फ प्लेनार रोटेशन कर रहे हैं हम लोग का सिलेबस में, दैट मींस दिस इज द एक्सिस ऑफ, सॉरी, दिस इज द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द सेंटर मास, दिस इज द एक्सिस, तो ये चीज चल रहा है, यानी ये सेंटर मास एक्सिस के अबाउट समझ लो घूम रहा है, तो देयरफॉर ये जो टर्म बनेगा दिस विल बी व्हाट, ओमेगा क्रॉस है, तो देखो ये ओमेगा हो जाएगा और ये a है, सो एक्चुअली इफ यू फाइंड आउट द वेक्टर ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा ना, देखना, दिस विल बिकम द ICM इनटू ओमेगा वेक्टर, ये आएगा, क्यों, क्योंकि dm इनटू r स्क्वायर का काम कर रहा है नहीं, ये तो dm इनटू r स्क्वायर का काम करेगा, तो यानी क्या होगा, देखना, ये हो जाएगा ICM इनटू ओमेगा, और ये बाकी जितने भी टर्म्स है ना, ये सब देखना कैंसिल कर जाएगा, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट
सेंटर मास के अबाउट कोई भी चीज का अगर निकालोगे तो देखो a क्रॉस b, ये a कभी ऐसे होगा तो a कभी इधर भी होगा, उल्टा भी होगा, a कभी इधर भी होगा कभी इधर भी होगा, तो इफ यू लुक एट लेट्स से ऑल द a वेक्टर्स एंड सो ऑन, तो इंटीग्रेशन करोगे तो देखना इसका समेशन आ जाएगा 0, क्योंकि मैं सेंटर मास के अबाउट कर रहा हूं और कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली ये भी देखना सेंटर मास के अबाउट कर रहा हूं तो इसलिए क्या होगा ना, ये भी आ जाएगा देखना 0। Therefore, finally, what you will get is what two terms. One is ICM into omega, and the other is m into r cross v. अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मैं कहता हूं कि ये डिस्क है, इसका मास m है, या एक स्फीयर है, चलो डिस्क के लिए डिस्क है, इसका मास m है, और मान लो ये जा रहा है, मास को दे देता हूं, सपोज 2 kg का डिस्क है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, एंड एट एन एंगल ऑफ सपोज 37 डिग्री, और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स है सपोज 6, 8, और मुझे ओरिजिन के अबाउट, ठीक है, मुझे ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालना है, L वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा ये जो है डिस्क है, ये सपोज घूम रहा है विद ओमेगा ऑफ इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड, थोड़ा ज्यादा होगा, देन ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट ना 2 रेडियन पर सेकंड, ये जो ओमेगा है ये दिया हुआ है इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालो। A vector is basically सवाल आया फ्रॉम देहम अंदर, इज A vector क्या है? A vector is basically from the center mass to the point मतलब कौन सा पॉइंट, जहां पे वो पार्टिकल है, क्योंकि मैं हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहा हूं अबाउट दिस पॉइंट या अबाउट दिस एक्सिस। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के तरीका क्या होता है, dm into r cross v। तो अगर ये r वेक्टर हुआ, ये a वेक्टर हुआ, तो ये हो गया r वेक्टर प्लस a वेक्टर, ये हो गया r, मतलब यहां पे क्रॉस भी होगा, मैं लिखना भूल गया, और v वेक्टर बोलते क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वो जो ओमेगा क्रॉस r है ना, ये दो वेलोसिटीज होता है, तो r बोलते हैं यहां पे a वेक्टर लिया, ठीक है सर। सर हाँ जी, सर वो डीएम ए वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर 0 क्यों नहीं हो गया? ओमेगा और a वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। सर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो 0 होना चाहिए। नहीं a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर नहीं कर रहा हूं, a वेक्टर क्रॉस ओमेगा क्रॉस a कर रहा हूं, तभी हो रहा है, देखो ठीक है ना। सर इट इज नॉट a क्रॉस a, इट इज a क्रॉस ओमेगा क्रॉस a, ये चीज तभी हो रहा है। ओके सर। हाँ जी, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो, और इसका मास दे रखा है, अच्छा रेडियस दे देता हूं मैं इसका एज 1 मीटर, इसका रेडियस है सपोज 1 मीटर। अच्छा ये ना थोड़ा सा, ये जो तुमने सवाल पूछा है ना, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। इन द मीनवाइल जसराज has given an answer. जसराज प्लीज गिव द आंसर इन वेक्टर टर्म्स, वेक्टर टर्म्स में दो बेटे आंसर, ठीक है ना, वेक्टर टर्म्स में दो। ओके देखो, पहली बात तो एक काम करता हूं, जरा ये वाला बॉडी देखो, ये बॉडी है ना, और मान लो ओमेगा ऐसे है सपोज, ये ओमेगा वेक्टर, ये ओमेगा ऐसे है, तो और ये मान लो ए वेक्टर हो,
ये एक पार्टिकल है, थोड़ा और बड़ा ले लो। यहाँ पे एक डीएम है, तो ये हो गया तुम्हारा जो है ए वेक्टर। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस ए किधर होगा, है ना? तो ओमेगा किधर है, जरा ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा ना समझने वाला चीज है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। देखो ओमेगा किधर हो गया ना, एक्स वाई प्लेन पे रोटेशन हो रहा है, यानी बोर्ड प्लेन पे रोटेशन हो रहा है, तो ओमेगा वेक्टर क्या होगा, ये देखो ऐसे, यानी माइनस के क्या, इस केस में तो यही होगा, यानी ओमेगा वेक्टर जो है इस केस में माइनस के क्या, ठीक है? और ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ओमेगा क्रॉस ए, ये है ना ओमेगा क्रॉस ए, तो ओमेगा क्रॉस ए क्या होगा, ये देखो ऐसे, ओमेगा क्रॉस ए यानी इधर होगा, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू ए, है या नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा जो है ओमेगा क्रॉस ए वेक्टर, है ना? तो ओमेगा क्रॉस ए वेक्टर इधर हो गया, तो ओमेगा क्रॉस ए इधर। अब मैं क्या निकाल रहा हूं ना, ओमेगा क्रॉस ए के साथ फिर ए क्रॉस ओमेगा क्रॉस ए, तो देखो ए क्रॉस ओमेगा क्रॉस ए, देख रहे हो वापस ओमेगा के डायरेक्शन में आ रहा है, एग्री करोगे? अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, एक चीज और ध्यान से देखो, ओमेगा वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोला कि ये प्लेन एक्स वाई पे रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ए वेक्टर क्या, ऑन द प्लेन। देखो ए वेक्टर ऑन द प्लेन है और ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यानी क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन 90 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री बाद ये जो आया ये भी तो ए के परपेंडिकुलर, यानी फिर से साइन 90 डिग्री, यानी अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या आ रहा है, देखो डीएम इनटू ए इनटू ओमेगा इनटू साइन 90 डिग्री इनटू साइन 90 डिग्री, ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, डीएम इनटू ए इनटू ओमेगा इनटू ए, और दो बार साइन 90 डिग्री, एक बार ओमेगा क्रॉस ए करते हुए और एक बार ए क्रॉस ओमेगा क्रॉस ए करते हुए, हो गया? यानी आप क्या आ रहा है ना, इजंट इट इक्वल टू डीएम इनटू ए स्क्वायर इनटू ओमेगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे बाद में, भाई एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए बाद में इंटीग्रेट भी तो करोगे, तो किस चीज का इंटीग्रेशन हो रहा है, डीएम इनटू ए स्क्वायर, और ओमेगा तो एक बॉडी पे फिक्स होता है, तो यानी डीएम इनटू ए स्क्वायर इज द इंटीग्रेशन दैट आई एम डूइंग। अब डीएम इनटू ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर स्क्वायर डीएम टाइप का हो गया, नहीं बस आर नहीं लिखा मैंने, ए लिखा, इतना ही ना फर्क है। तो ये देखो ए लिखा है मैंने आर के जगह, तो इजंट दिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए इंटीग्रेशन डीएम इनटू आर स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसलिए मैंने उसको क्या लिखा, आई। और किस पॉइंट के अबाउट वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा रहा है ना, सेंटर ऑफ मास, इसे देखो मैंने लिखा है आईसीएम, और मैंने डायरेक्शन पहले एक्सप्लेन कर दिया कि ओमेगा वेक्टर के ही डायरेक्शन में ये वेक्टर प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए ये बच गया। बाकी टर्म्स क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई भी टर्म अगर निकालोगे, बाकी दोनों टर्म्स के इंटीग्रेशन जीरो आएगा, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है? अच्छा फिर से वीडियो फ्रीजिंग वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, ओहो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा in the meanwhile there are some answers that have come up, and that is okay, जसराज is given, ऋषभ is given, अरियंत is given, आदित्य is given, जसराज ने फिर आंसर चेंज भी किया, अब देहम ने भी दे दिया, चलो ठीक है, लेट मी नाउ कैलकुलेट। L about O is equal to, पहले तो m r क्रॉस v, m तो दो की थी, 2 into r, r बोलते हो जाएगा कोऑर्डिनेट से 6, 8 यानी 6i कैप प्लस 8j कैप, तो 6i कैप प्लस 8j कैप क्रॉस वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो 8i कैप प्लस 6j कैप, है ना? तो 8i कैप प्लस 6j कैप, ये हो गया m r क्रॉस v, ये एक्सप्रेशन है,
अब उसको सॉल्व करके हमें निकालना है, ठीक है ना। चलो तो वो तो मैं यहीं पे कर देता हूं। तो I J K और ये हो गया 680 और 860 याद है, यानी I कैप तो 0 आएगा, दिस J कैप भी 0 आ रहा है, K कैप में आएगा 36 में से 64 माइनस करो, है ना। यानी इज इक्वल टू 2 into 36 minus 64 K कैप, ठीक है। यानी 28 दूना 56 यानी इक्वल टू माइनस 56 K कैप। ये हो गया एक टर्म, ठीक है। L अबाउट O के लिए जो सबसे पहला टर्म है वो है M R क्रॉस V वाला टर्म, वो सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं ICM इनटू ओमेगा वाला टर्म। तो ICM क्या होगा ना, ये डिस्क दिया मैंने, तो mr square by 2 is what the ICM is, ठीक है। तो mr square by 2 मतलब क्या हो गया, m r square by 2, ये हो गया ICM इनटू ओमेगा। ओमेगा क्या दे रखा है, 2 रेडियन पर सेकंड। अब कैसे है, ऐसे, यानी माइनस के क्या, यानी -2, ये हो गया ICM इनटू ओमेगा, दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ड्यू टू द सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा जो है 2 कैंसिल, -2 यानी इक्वल टू -2। therefore LO is equal to m into r cross v plus ICM into omega vector, and that is equal to -56k यहाँ पे, -2k यहाँ पे, यानी -58k, ठीक है। now let's see who all have given -58k, ठीक है। -58 कई लोगों ने दिया है। ऋषभ जैन वाज द फर्स्ट वन, आई थिंक। आर्यन थोड़ा सा शायद मिस्टेक किया है। आदित्य माथुर भी कैलकुलेशन मिस्टेक किया लग रहा है। जसराज तुम्हारा तो आईजे के तीनों पहुंच गया ना, ना इतना नहीं होगा। देहम हैज आल्सो गिवन द राइट आंसर। श्रेयसी तुम्हारे साइन का गड़बड़ है, बाकी मैग्नीट्यूड ठीक है। बाद में आर्यन ने भी ठीक कर दिया, ठीक है ना। क्रेश एंड जसराज हैज नाउ आल्सो करेक्टेड देयर आंसर्स, ठीक है। so therefore in this case L वेक्टर हो गया -58k कैप, ठीक है। अब मैं एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के जनरलाइज सॉल्यूशन देने वाला हूं, जिसके लिए हम लोगों ने शायद पूरे एक क्लास लगाया था, जबकि वो है 2 मिनट का क्वेश्चन। याद करके देखो, हमने पूरे 1 या 2 क्लास लगाए थे या 1.5 क्लास लगाए थे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए, कि अगर फ्रिक्शन वाले ग्राउंड पे अगर एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ फ्लिप कर देता हूं मैं ओमेगा नॉट से और छोड़ देता हूं, तो क्या होता है, इनिशियली स्लाइड करता है, स्किड करता है, और बाद में धीरे धीरे इट पिक्स अप प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। सिमिलरली अगर मान लो उसको सिर्फ लीनियर मोशन देके छोड़ देता हूं, इन दैट केस आल्सो क्या होता है, स्लिप करता है इनिशियली और बाद में पिकअप करता है PRWS, दैट मींस प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि ऐसे करके दो और वेलोसिटी आगे दे दो, या ऐसे करके दो और वेलोसिटी आगे दे दो या पीछे दे दो। वैरायटी ऑफ केसेस वी हैव डन, और एक एक के ग्राफ दिस दैट करके हमने काफी डिटेल एनालिसिस किया था कि कितने देर बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा, और फिर उस समय वेलोसिटी क्या होगा, उसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, टाइम कितना लगेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कैलकुलेशन कर रखा है। लेकिन आज मैं बताऊंगा ये जो अब हमने सीखा है एंगुलर मोमेंटम किसी और पॉइंट के अबाउट या किसी और एक्सिस के अबाउट, ये हैंडल कैसे किया जाता है, उससे देखना उस टाइप के जो या उस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस थे वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। और ये जो मैंने इतना वैरायटी बताया था कि इनिशियली ओमेगा दो, लीनियर मोशन मत दो, इनिशियली लीनियर मोशन दो, ओमेगा मत दो, इनिशियली दोनों दे दो मिक्स करके एंड ऑल, वी डिड अ लॉट ऑफ वैरायटी, है ना। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस का वन सिंगल स्टेप सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखो सबसे पहली बात तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन किया था कि जैसे मान लो कोई डिस्क है और हमने कुछ उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, है ना, लेट्स से v नॉट, और कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे दो, लेट्स से ओमेगा नॉट। अब ये जो ओमेगा नॉट दिया, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, उल्टे डायरेक्शन में भी हो सकता है।
तो अकॉर्डिंगली वो साइन वाइन डिसाइड होगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा तो एक ही स्टेप में सोल्यूशन होने वाला है। पता मैं क्या करता हूं, यहां पे सपोज न्यू फ्रिक्शन अवेलेबल है, मैं पता क्या करता हूं, मैं इस क्वेश्चन में लगाऊंगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सो ऑब्वियसली विल प्रोटेस्ट प्रोबेबली, एंड दैट इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगा दोगे? यहां तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो उसका टॉर्क दे रहा है, और टॉर्क देके उसके एंगुलर वेलोसिटी को या तो घटाएगा या तो बढ़ाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, देखा है हमने पहले भी। तो ऐसे केस में हम एंगुलर मोमेंटम भला कैसे लगा सकते हैं, है ना, एक सवाल मन में आ सकता है। तो जरा मैं बताने वाला हूं कि देखो जरा, कि अगर मान लो मैं इस पॉइंट को एक्सिस लेता हूं, ये वाला पॉइंट से, ये कौन सा पॉइंट है? ये एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। दोबारा सुनो, ये एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, चाहे वो यहां ले लो, 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 वहां ले लो, जहां मर्जी ले लो, उस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, डजंट मैटर, इट वोंट मैटर मच, ठीक है। सो देयरफॉर इफ यू आर वंडरिंग कि पता नहीं वो पॉइंट कितना दूर है एंड ऑल, जितना भी दूर मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इस पॉइंट का अगर एनालिसिस करोगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब बोलो क्यों? क्योंकि ये वेट हो गया, ये नॉर्मल एक्शन हो गया, ये दोनों तो बराबर आता है, वेट और नॉर्मल एक्शन। तो देयरफॉर अगर तुम इस पॉइंट का वर्ड देखोगे तो इस वेट की वजह से जो टॉर्क बनेगा, देखना नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी वही टॉर्क बनेगा, लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट। ये वेट का टॉर्क बनेगा क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल एक्शन का एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों इक्वल है, ऑपोजिट है, और दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है, यानी इन दोनों का टॉर्क कैंसिल हो गया। तो देखो इफ आई लेट्स टेक पॉइंट P, then torque about point P will be torque due to weight plus torque due to normal reaction plus torque due to friction, ठीक है। ये फ्रिक्शन भी तो आएगा, लेकिन टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन तो वैसे ही जीरो। क्यों? ये देखो ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रहा है? थ्रू द पॉइंट P। तो देयरफॉर इसका टॉर्क तो बनना नहीं है, इसलिए टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन तो वैसे ही जीरो होगा। टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल एक्शन यस होगा, टॉर्क ड्यू टू वेट यस होगा, लेकिन वो दोनों ऐसे होगा कि वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों? एज आई सेड, वेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल एक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो देयरफॉर कैंसिल, क्योंकि वेट और नॉर्मल एक्शन का वैल्यू तो बराबर होता है। देयरफॉर इन दोनों को मिला के हमेशा जीरो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल एक्शन जीरो है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि टॉर्क ड्यू टू वेट जीरो है, बिल्कुल नहीं, वो दोनों ही नॉन जीरो है, लेकिन दोनों मिला के हमेशा जीरो। तो देयरफॉर टॉर्क तो जीरो हो गया फिर पॉइंट P पे, टॉर्क तो जीरो हो गया फिर पॉइंट P पे। सो देयरफॉर आई कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट द एंगुलर मोमेंटम, आई कैन यूज व्हाट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या करेंगे? यूजिंग L कंजर्वेशन, वीडियो रुक रहा है थोड़ा, about P, ठीक है। जसराज has asked कि ये इंटरनेट कनेक्शन फिर से दिखा रहा है अनस्टेबल। देखो मैं बताता हूं, ओके। जसराज has asked कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट भी तो टॉर्क जीरो होगा, बिल्कुल बात सही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट भी होगा, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में अगर मैंने तो थोड़ी देर पहले बोला ना कि इस लाइन पे किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो, चलेगा, एंड दैट ऑब्वियसली इंक्लूड्स द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एम आई डिसएग्रीइंग और एम आई एक्सक्लूडिंग दैट पॉइंट? ऑब्वियसली नो। सो द ओनली पॉइंट दैट आई एम कंसर्न्ड इज दैट अगर मैं उसी पॉइंट के बारे में बोलूंगा ना तो शायद माइंड फिक्सेटेड हो जाएगा कि एज इफ उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। आंसर इज नो, यू कैन डू द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट एनी पॉइंट। उस पॉइंट पे रेस्ट्रिक्टेड होने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया। बट ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट दैट आई विल एग्री, बट बाकी पॉइंट्स भी कोई इनकन्वीनियंट नहीं है, अभी देखना रियलाइज करोगे। तो एक काम करता हूं, यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट P, सबसे पहले निकालता हूं
m into r cross v। यार वो जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पे स्लिपिंग हो रही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? स्लिपिंग हो रहा है तभी तो हमने जानबूझ के लिया है, सो दैट उसका जो फ्रिक्शन क्रिएट होगा ना उसका टॉर्क जीरो होगा। देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में टॉर्क से मतलब है मुझे, अगर किसी तरीके से टॉर्क जीरो कर दो दैट मींस व्हाट, हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर पाएंगे। तो टॉर्क तो जीरो हो रहा है, तो स्लिपिंग हो रहा है नहीं स्लिपिंग हो रहा है, वेल तो स्यूडो फोर्स हो जाएगा, हाँ स्यूडो फोर्स हो जाएगा ना स्लिप होगा तो। नहीं स्यूडो फोर्स ले क्यों रहे हो? आई एम नॉट गोइंग इन अ डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम, मैं तो एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूं जिसमें कोई स्यूडो फोर्स का जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है। तो देयरफॉर एल अबाउट पॉइंट भी कंजर्व कर रहा हूं तो क्या होगा m into r cross b, तो r cross b बोलते ये परपेंडिकुलर ये b, यानी m into r, अगर स्टार रेडियस है मान लो है ना, into v, v नॉट सॉरी कौन से डायरेक्शन में, माइनस k कैप, इन दिस केस माइनस k, ये देखो r क्रॉस b तो माइनस k कैप हो। अब आ जाओ i ओमेगा, i बोलते क्या होगा mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि डिस्क बोला था मैंने है ना, डिस्क बोल देता हूं, यानी m r स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा नॉट, लेकिन ये हो जाएगा प्लस k, क्यों, ठीक है ये हो गया प्लस k, ये हो गया नेट एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू फाइनली क्या होगा, देखो फाइनली मुझे नहीं पता, फाइनली एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो कि फाइनली वेलोसिटी इस तरफ होगा या वापस आएंगे। ये वाला केस याद करके देखो, कभी कभी सामने भी जाता था और कभी कभी पीछे भी आता था, पर इट डजंट मैटर, कोई सा भी ले लो, मैं ले रहा हूं सामने, लेने में क्या जाता है, इन दैट केस क्या होगा m into r into v है ना माइनस k कैप, और अब क्योंकि प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहे थे तो ओमेगा ऐसे होना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी इधर है तो ओमेगा को ऐसे होना पड़ेगा। सी आई माइट बी रॉन्ग बट डजंट मैटर, क्यों, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, हमें इतना कोई कंसर्न नहीं है। तो देखो नाउ आई एम गोइंग टू राइट प्लस mr square by 2 into omega, but I know that now that it has acquired pure rolling without slipping, तो ओमेगा लिखने का जरूरत नहीं है, तो v by r लिख दो into ये हो गया माइनस k, ठीक है। फाइनली मैं मान रहा हूं कि वो उधर जा रहा है, मेरे मानने वाला चीज गलत भी हो सकता है, डजंट मैटर, वो अपने आप सेट हो जाएगा और करेक्ट आंसर देगा बाय बीइंग आइदर पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और एक केस में तो जीरो का भी पॉसिबिलिटी है ना, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये माइनस के है प्लस के है तो दोनों मिला के जीरो भी हो सकता है, तो दैट इज सम काइंड ऑफ इनिशियल कंडीशन है। तो फिलहाल तो मुझे नहीं पता ना कि माइनस के वाला डोमिनेंट है या प्लस के वाला डोमिनेंट है, सो आई एम राइटिंग इक्वेशन अकॉर्डिंगली लाइक दिस, अच्छा माइनस के तो लिखना ही लगता है, तो m into r into v, r into v वो वाला, ठीक है, और mr square by 2 into इधर रोटेशन ले रहा हूं मैं अब, और क्योंकि प्योर रोलिंग है इसलिए मैंने लिख दिया v by r, नथिंग अप टू आई देयर। नाउ वेदर v will come out to be positive or negative I don't know। अच्छा नाउ यू फिर माइट, वो ब्रैकेट में माइनस होगा ना, हां mrv माइनस mr स्क्वायर बाय 2 into v by r। हां माइनस ही लिया, ये देखो ना m into r plus v, तो माइनस के है ना, तो देखो माइनस के लिया मैंने, और प्योर रोलिंग को ऐसे रोटेट करेगा क्योंकि वेलोसिटी अगर इधर है तो प्योर रोलिंग को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तो देखो वो भी माइनस के, इसलिए कॉमन लेके माइनस के फिर प्लस हो गया। देखो मैं मान रहा हूं कि इस सिस्टम का या इस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये मैं मान रहा हूं, आई मे बी रॉन्ग आल्सो, डजंट मैटर, रॉन्ग हो या राइट हो इक्वेशन यही बनेगा, और रॉन्ग और राइट का हिसाब किताब वो प्लस और माइनस से पता चलेगा। जैसे इस केस में सपोज सॉल्व करके v का वैल्यू आ जाता है पॉजिटिव, सॉल्व कर लो अपने आप, तो मान लो v आ जाता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो पॉजिटिव डायरेक्शन माना था फाइनल वेलोसिटी वही करेक्ट है, but sometimes I might be wrong also in assuming that it is positive, as I said, because it will all depend on which one is greater, which one is greater। In fact this will also give me an idea कि क्या रिलेशनशिप होता है डिस्क के केस में कि फाइनली बॉडी रुक जाए और आगे ना ही चले, उसके लिए कंडीशन क्या है, मैं इसको जीरो कर दूं,
अगर ये 0 होगा तो ये पूरा v 0 हो जाएगा, क्योंकि v तो कॉमन आ जाता है यहाँ पे. So therefore the system might also come to rest. उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? LHS should be 0. So if LHS is 0, then system of the body comes to rest. That's the case. ठीक है, देख लो अच्छे से. अच्छा, ये तो कमेंट पहले किया था जसराज ने. ओके, सो मैं आस्क कि सर एंगुलर मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ वेलोसिटी होगा. हाँ देखो, मैंने क्या बोला कि अगर LHS का वैल्यू 0 है, दैट मींस फाइनली बॉडी कम्स टू रेस्ट. इफ LHS इज, ठीक है ना, देखो वेलोसिटी सॉल्व कर लेंगे और वेलोसिटी सॉल्व करके, है ना, वेलोसिटी का सॉल्व करके पॉजिटिव आता है तो यानी हमने जो डायरेक्शन सोचा वो सही है. देखो सेकंड ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि v रुक के वापस आ जाए. ये एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है. वो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं एक काम करो, एक पूरी इक्वेशन में सारे वैल्यूज वगैरह पुट कर लो और अगर v नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? ऐसे हुआ होगा, यानी वापस आया होगा. दिस इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी. तो एवरीथिंग विल कम अंडर दिस ओनली. इक्वेशन एक ही होगा, पॉसिबिलिटीज 3 है. या तो फाइनल वेलोसिटी प्योर रोलिंग वाला इधर है, या तो वापस आता है, या तो एक चांस ये भी है कि कहीं ना कहीं रुक जाए. दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी. क्रिस आस्क अगर सिस्टम रुक जाए तो वाली बात बताना. देखो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट, अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, अब तो ये ऊपर वाला मिटा देता हूं, है ना. LHS 0 कब आएगा? LHS 0 कब आएगा? जब m r v naught with the minus sign plus m r square by 2 omega naught 0 होता है. तो अगर मान लो omega naught is equal to 2 v naught होता है, with the direction given, अगर omega naught is equal to omega naught r, अगर omega naught r 2 v naught के बराबर होता है, then system comes to rest. देख लो, then the system will come to rest. लेकिन ध्यान रखना एक चीज और, ये सिर्फ डिस्क की बात कर रहा हूं मैं. कल को अगर स्फीयर वगैरह होगा तो ऑब्वियसली वो फिर 2/5 आएगा या 2/3 आएगा, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन बदलेगा. तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप आया है वो भी अलग होगा. डिस्क फाइनली रेस्ट पे आ जाएंगे कब? अगर इनिशियल ओमेगा नॉट आर अगर वेलोसिटी के डबल होता है तो. हाँ, ओमेगा नॉट आर अगर डबल होता है तो इन दैट केस. ठीक है, आर ऑल थिंग्स ओके देन? कैन वी गो अहेड? चलो नाउ मतलब इसका मतलब मैं एक चीज और भी तो लिख सकता हूं कि अगर मान लो ओमेगा नॉट आर ग्रेटर देन 2v नॉट होता है, इफ द ओमेगा नॉट आर वैल्यू इज ग्रेटर देन 2v नॉट, तो इन दैट केस क्या होगा ना, ये वापस आएंगे, है ना, इट टर्न्स बैक. और अगर ओमेगा नॉट आर लेस देन 2v नॉट होता है, देन finally the body moves in forward direction. These are some of the conclusions that we can draw. ठीक है, I hope that's okay now.
सोम इज आस्किंग कि वेक्टर फॉर्म में आ रहा है तो कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, वेक्टर फॉर्म तो ठीक है, लेकिन वेक्टर में क्या है, एक तरफ के दूसरे तरफ भी के है, तो बस इक्वेटी तो करना भाई, जीरो कर दो तो यानी राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगा फिर, तो राइट हैंड साइड में तो वेलोसिटी v है, यानी v को जीरो करना पड़ेगा, तो वही कंडीशन में नहीं यूज किया। और अगर मान लो ज्यादा होता है कम होता है तो अकॉर्डिंगली क्या कंक्लूजंस करोगे? अगर ओमेगा डोमिनेट करता है, ओमेगा डोमिनेट करता है इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी पहले ही रुक गया और वो अभी भी ओमेगा रुका नहीं, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उससे क्या होगा ना, देखना ये वापस आएगा, सो यू विल सी दैट इट टर्न्स बैक, तो वही लिखा है, देन इट टर्न्स बैक, यानी वापस आता है। और अगर ओमेगा कम है, ओमेगा नॉट आर अगर लेस देन होता है, इन दैट केस क्या होता है ना, फाइनली सामने की तरफ ही जाएंगे, और दोनों बराबर होता है तो बॉडी रुक जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, दैट सपोज दिस इज अ डिस्क 2m 2r 2 omega naught in this direction, उसी एक्सेस के अबाउट एक और डिस्क है जो कि रोटेट कर रहा है, और मैंने क्या किया, उसको जेंटली प्लेस कर दिया, दिस डिस्क is gently placed on the लोअर डिस्क, तो मैंने लोअर डिस्क के ऊपर जेंटली प्लेस कर दिया, और इसका जो वो है डिटेल्स वो है, ये इधर घूम रहा था ओमेगा नॉट से, इसका मास m है, इसका रेडियस r, तो फाइंड फाइनल कॉमन angular velocity, ठीक है, ये हो गया दिस, एंड द अदर इज परसेंटेज energy loss. Go ahead. Find out the percentage energy loss and also find out the final common angular velocity. यानी एक ऐसे घूम रहा है डिस्क, उसके ऊपर एक और डिस्क रख दिया जो कि उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है, तो क्वेश्चन इज फाइंड आउट द फाइनल कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, जल्दी करो। नीचे वाले का 2m 2r 2 ओमेगा नॉट, ऊपर वाले का m r ओमेगा नॉट। Okay, Arihant is given 5/3 omega in plus k. Okay, Aditya Mathur is given 16/9 omega. Okay. देखो, इस बार भी पता क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे पूरे सिस्टम का। इस बार लेकिन हो क्या रहा है पता है कि ऐसे घूम रहा है, यूं ऐसे, so they are moving like this, so in opposite direction, so there is rubbing happening इस तरीके का। अब मेरे हाथ में तो साइज बराबर है, इसका तो एक बड़ा है एक छोटा है, so I cannot obviously replicate and show what is happening, but you can imagine like that only, and that is एक दूसरे के अगेंस्ट घूम रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा ना, फाइनली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बिकॉज ऑल दिस इज हैपनिंग इंटरनली, जो भी फ्रिक्शन का टॉर्क वगैरह वो तो सब इंटरनल है, तो देयरफॉर वी विल अप्लाई, वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा ना, मैं एक काम करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज को ले लेता हूं पॉजिटिव, दे दो हम। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी m r स्क्वायर बाय 2 है ना, m r स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा इनटू 2 ओमेगा नॉट, ठीक है। फाइन, ये अगर पॉजिटिव होता तो दूसरे का नेगेटिव माइनस m r स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा नॉट is equal to, finally they will move like one common object, ऐसे करके, तो finally they are going to move like one common object, ऐसे करके, इस तरीके से। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m r स्क्वायर बाय 2 प्लस इनटू ओमेगा विच इज द कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। तो इस केस में मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो यानी अब क्या बन गया, अब देखो m r स्क्वायर ओमेगा नॉट है, अब 2 स्क्वायर तो 4 8 16 by 2 8 माइनस हाफ, 8 माइनस हाफ क्या होगा 15 by 2 है ना। सो 8 माइनस हाफ इज बेसिकली 15 by 2, 7.5 यानी 15 by 2 m r स्क्वायर ओमेगा नॉट है ना, 15 by 2 m r स्क्वायर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 to the 4 to the 8 by 2 4 plus half, तो 9 by 2 है ना, is equal to 9 by 2। Sir, please check the waiting room. Rishabh hai. Fine, तो आई थिंक दैट्स इट। फाइनल कैसे लिखा, वेटिंग रूम, हाँ मैंने एंट्री करा दिया, आदित्य माथुर पॉइंटेड आउट, देहम इज पॉइंटिंग आउट अबाउट फाइनल कैसे लिखा। फाइनल बेटे देखो मैंने बोला ना कि दोनों कंबाइंड चलेंगे, तभी तो लिखा ना कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। सो दे आर गोइंग टू, अभी देखो इनिशियली घिसेगा, फिर पता क्या होगा ना, कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी बदलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि हल्का वाला है और ये लेस डोमिनेटिंग है, तो उसी के चक्कर में जो है मतलब उसी का जो है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। जो फास्टर और बड़ा वाला है उसका एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा बट डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो खैर जो भी है, फाइनली क्या होगा, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हो रहा है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m r स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा, और दूसरे का क्या है, m r स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा, दैट्स इट, है नहीं। तो 15 by 2 आ गया, 2 तो कैंसिल हो गया, 15 by 9 यानी इक्वल टू 5/3 ओमेगा नॉट, यानी फाइनल ओमेगा हो जाएगा इक्वल टू 3 से 5/3 5/3 ओमेगा नॉट, ठीक है। 5/3 जसराज, क्रिश, आदित्य माथुर, मनसा एंड आर्यन, दे हैव गिवन टिल नाउ। और भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसे निकाले होंगे, ठीक है ना। सो दिस हैव गिवन द राइट आंसर। ये हो गया फाइनल कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। अब बोल रहे हैं फाइंड आउट द परसेंटेज एनर्जी लॉस। चलो परसेंटेज एनर्जी लॉस तो अपने आप कैलकुलेट कर लेना, मैं एनर्जी लॉस कैलकुलेट कर देता हूं। तो एनर्जी क्या होगा, सो लॉस इन एनर्जी is equal to initial energy। तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगा m r स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर हाफ, ये हो गया छोटे वाले डिस्क का, प्लस हाफ 2m 2r स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब आ जाओ कंबाइंड में क्या है 9/2 में r स्क्वायर है ना, कंबाइंड में तो यही होगा हाफ 9/2 mr स्क्वायर, और ओमेगा कंबाइंड क्या है ना, अभी आया है 5/3 इनटू 5/3 ओमेगा नॉट होल स्क्वायर। आई थिंक दैट्स द
एनर्जी लॉस। अगर इसे कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा mr² by mr² ओमेगा नॉट। बाकी तो कैलकुलेशन है, maybe you can just have a look। अब फ्रिक्शन का टॉर्क एक दूसरे कैंसिल कर देगा ना? फ्रिक्शन का टॉर्क एक्चुअली क्या ना, एक बॉडी पे जितना लगेगा दूसरे बॉडी पे उसका कैंसिल उल्टा होगा। लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होगा दूसरे बॉडी से, तो देयरफॉर फ्रिक्शन का टॉर्क कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक और तरीका देखने का पता है क्या है, कि ऐसे केस में देखो इंटरनल फोर्स का टॉर्क नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर टॉर्क हो भी जाता है लेट्स से, तो इंटरनल है तो हमें वो नहीं लेना है, क्योंकि हम दोनों कंबाइंड सिस्टम ले रहे हैं। तो कंबाइंड सिस्टम में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, चाहे वो नॉर्मलेशन ले लो या फ्रिक्शन ले लो या और भी अगर कोई फोर्स होता, तो दैट वुड नॉट बी काउंटेड इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। उसका टॉर्क आता जब भी नहीं लेते? हाँ अगर टॉर्क आता जब भी नहीं लेते? नहीं, एक्चुअली जैसे इस केस में देखना टॉर्क आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा और इक्वल एंड ऑपोजिट भी है, फिर तो हमेशा टॉर्क कैंसिल ही होगा ना इंटरनल फोर्स का, यस सर। है ना, वो चीज है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा एनर्जी सॉरी लॉस इन एनर्जी। बाकी अपना कैलकुलेट कर लो, तो लॉस इन एनर्जी में mr² ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। और इनिशियली 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4 प्लस 1/4 आप कर लिया मैंने। सर वो 4 ओमेगा स्क्वायर होगा। हाँ, ये स्क्वायर भी तो होगा, है ना। ठीक है, तो यानी 4 तो कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज 8 प्लस 1/4 यानी 33/4 ऐसे कुछ आ रहा है। चलो देख लेना, 33/4 माइनस ये तो खैर लंबा कैलकुलेशन वाला है, तो एक 9 का खैर कैंसिल हो गया, 25 और नहीं ज्यादा नंबर भी नहीं है, 25 और 4 यानी -25/4। आई थिंक दैट्स व्हाट द आंसर इज। तो चेक कर लो, है ना, मैंने ऐसे ओरली कर दिया, तो 33 और 25 में 8/4 यानी 2 आ रहा है शायद, ये वो चेक कर लो। This is what we are getting as the energy loss. बाकी परसेंटेज वो अपने आप देख लेना, परसेंटेज जो है, क्योंकि इनिशियल एनर्जी तो ये है पूरा 33/4 और लॉस हो गया 2 के आसपास, तो 4 से करोगे तो 8, हाँ वही 25 से थोड़ा कम परसेंटेज, 25 से थोड़ा कम। अच्छा, अभी किसी ने कैलकुलेशन दिया है 24.2%, श्रेयसी इज सेइंग कि 24.2% आंसर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा चलो ठीक है, ये तो दो डिस्क आपस में एडजस्ट करके फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बनाया, जो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सॉल्व किया, और हमने फिर एनर्जी का डिफरेंस निकाला, बिकॉज़ वी नो द बेसिक फार्मूला फॉर एनर्जी, सो इट वाज डन, इट वाज रिलेटिवली इजी डन। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा इस दैट, कभी-कभी देखना ये किचन में भी हो जाता है, कई बार देखना कोई थाली वाली गिर जाता है, बड़ा इरिटेटिंग आवाज आता है, और वो देखना घूमता रहता है, घूमते 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 फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। तो मैं उसी पे एक क्वेश्चन बना देता हूं, एंड दैट इज, सपोज आई से देयर इज अ डिस्क, इट्स अ डिस्क ऑन फ्लोर विद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो डिस्क मतलब मास m, रेडियस r, ये डिस्क। इसको क्या करता हूं मैं, जैसे फ्लोर पे एक डिस्क है, तो उस डिस्क को ऐसे लेके घुमा के यूं करके छोड़ देता हूं, तो वो घूमता रहेगा, घूमते 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 स्लो होते 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 फाइनली इट विल कम टू रेस्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन इज, अगर इसको कुछ वीडियो रुक गई। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे दिया जाए, फाइन टाइम टेकन टू find time taken to come to rest. सर क्वेश्चन रिपीट कर दोगे, वीडियो अटक गई थी।
The question is that if this disk हाँ, क्रिश has an interesting suggestion and that is बस अपनी इक्वेशन लिख दे बहुत है, कैलकुलेशन हम करते रहेंगे, हम खुद ही कर लेंगे. Yeah, that is what generally I do. कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं. Them is asking about repeating the question. The video was freezing. They're freezing. ओहो, पता नहीं क्या होता है. चलो, तो this is the MR डिस्क हमें ओमेगा नॉट से घुमा दिया. तो यानी हमने क्या किया? फिर से रुक गई. जैसे मान लो ये डिस्क है, सपोज अब डिस्क है नहीं, बट देन आई डोंट हैव अ सब्स्टिट्यूट. तो मान लो ये डिस्क है, ये फ्लोर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे घुमा के छोड़ देता हूँ. तो ऐसे अगर घुमा के छोड़ दूंगा तो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे घूमते 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 इट विल स्लो डाउन एंड देन फाइनली कम टू रेस्ट. तो क्वेश्चन इज कितने देर बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट कम टू रेस्ट? दैट्स द क्वेश्चन. इसका मास m है, रेडियस r है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे रखा है. ठीक है, चलो मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूं, तब तक क्वेश्चन ट्राई करो. ओके, लेट मी रीड आउट सम ऑफ द आंसर्स दैट हैव कम अप. आई मीन जो आंसर आया है, एक आंसर आया है आदित्य माथुर का अंदर 3 ओमेगा by 4 mu gr. Ansh also has given 3 omega r by 4 mu g. Okay, slightly different. Jasraj has given omega r by 2 mu g. And Aditya has changed the answer slightly. 3 omega r by 4 mu g. ठीक है, Mansha has given 3 omega r by 2 mu g. तो मैं देख रहा हूँ अंश का और आदित्य का आंसर सेम आ रहा है. चलो, let me start. First of all, in this case, the pressure that will act will be the same at all points. Pressure, mind it, I'm using a term. तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो डिस्क है, इसमें जो प्रेशर आएगा वो आएगा mg by pi r. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थीटा एंगल पे छोटा सा वो लेता हूँ, ये. So like this is d theta, and at a distance r, I'm taking a very small section of length dr. ठीक है, तो इसका जो लेंथ होगा वो होगा r d theta. तो ये जो छोटा सा चीज मैंने ड्रॉ किया है वो एक्चुअली ऐसे होगा, अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल, जिसमें से ये हो गया r d theta और ये हो गया dr. तो प्रेशर तो आ गया, प्रेशर इनटू एरिया इज फोर्स, है ना. प्रेशर होता है dF by dA, यानी dF is basically equal to P into D. प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर बोलते हैं mg by pi r square इनटू एरिया, P into dA. तो dA बोलते क्या है, r d theta into dr. तो r d theta into dr. ये हो गया प्रेशर इनटू एरिया करके फोर्स. तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स आ गया. ठीक है, ये क्या फोर्स आ रहा है, ये है नॉर्मल रिएक्शन जो कि उस पॉइंट पे मिल रहा है. तो म्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी आ गया उस पॉइंट पे. तो म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दैट केस उस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स आ गया म्यू इनटू एन. ये बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन है, ये दिस नॉर्मल रिएक्शन. वीडियो अटक रहा है सर, फिर से बता दीजिए. वीडियो अटक. हाँ, अटक रहा है, मैं समझ रहा हूँ. देखो पहले बात तो ये एरिया समझ में आया, मैंने इस एरिया, छोटे से एरिया को बड़ा करके दिखा रहा हूँ. यस सर. तो ये r हो गया, ये वाला पोर्शन dr, तो वो बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तो ये dr ही हो गया. और ये जो छोटा सा पोर्शन है ये है r d थीटा, तो उसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तो r d थीटा. तो ये एरिया आ गया r d थीटा इनटू dr, r d थीटा इनटू dr. ये एरिया आ गया. प्रेशर हो गया mg by pi r स्क्वायर, तो प्रेशर इनटू एरिया फोर्स आ गया. ये कौन सा फोर्स है, ये वहां का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो कि प्लेट के वेट की वजह से बन रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इन रिटर्न मिल रहा है, इन रिटर्न फ्रॉम द ग्राउंड. पर ये स्लाइड कर रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन भी होगा, कितना होगा, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन. So this is basically the normal reaction at that point on this area. इस एरिया का जो नॉर्मल रिएक्शन है वही आ गया, इनटू म्यू कर दिया, फोर्स भी आ गया, इनटू आर कर दिया, आर, तो टॉर्क भी आ गया. तो ये हो गया डी टाउ. तो therefore टोटल टॉर्क आएगा इंटीग्रेशन डी टाउ
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से इसमें डबल इंटीग्रेशन तक। ठीक है, कैसे, 0 टू r 0 टू 2 पाई। अब देखो यहां से d थीटा 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 से लेते रहोगे, कहां से कहां तक, 0 से पाई 2 पाई, तो से एक सर्कल कवर होगा और r का भी वैल्यू dr 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 करते करते एंड तक पहुंच जाओगे, इससे क्या होगा, सारे पोर्शंस कवर हो जाएंगे। तो यानी नाउ आई विल डू द डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट्स होता है ना वो बाहर आ जाएगा। तो म्यू कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, पाई r स्क्वायर कांस्टेंट है, यानी म्यू mg बाय पाई r स्क्वायर। फिर क्या, इंटीग्रेशन है ना, r r, तो r स्क्वायर dr 0 टू कैपिटल R, 0 टू कैपिटल R सर, ये लिमिट्स 0 टू कैपिटल R हो गया ऑब्वियसली, है ना। तो 0 टू कैपिटल R हो गया और थीटा तो 0 टू 2 पाई, d थीटा 0 टू 2 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू mg बाय पाई r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर का क्या होगा, r क्यूब बाय 3, तो r क्यूब बाय 3 इनटू, है ना, इनटू d थीटा का इंटीग्रेशन, तो 2 पाई, तो इनटू 2 पाई इनटू r क्यूब बाय 3, तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई भी इनफैक्ट कैंसिल हो रहा है, तो अरे 2 बाय 3 म्यू mg r, ये टॉर्क आ गया, ठीक है, इससे अल्फा भी आ जाएगा, तो यानी अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाय आई क्या है, mr स्क्वायर बाय 2, तो बाय अपॉन mr स्क्वायर बाय 2 कर दो, यानी म्यू mg r 2 बाय 3 अपॉन mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, यानी 4 बाय 3 म्यू g बाय r, ये क्या अल्फा, तो अल्फा आ गया 4 बाय 3 म्यू g अपॉन r, mm कैंसिल हो गए, 4 बाय 3 म्यू g बाय r। Ansh has asked ki won't it be easier to take a ring and then integrate the torque? Actually, you know what? Technically speaking, सर रुक गया वीडियो। but in a ring, if you look at the net force is always 0. ये सारे forces tangentially लगता है, तो इसलिए टेक्निकली करेक्ट तरीका ये है, वो जो कि डबल इंटीग्रेशन है। लेकिन हाँ, मैं जानता हूं कि एक रिंग अगर लेते हो तो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स के कारण टेंजेंशियल टॉर्क आएगी, तो देयरफॉर चीजें संभालना इजियर हो जाता है, इट सीम्स सो, आई एग्री विद दैट फुल्ली, बट टेक्निकली प्रॉपर प्रोसीजरल मेथडोलॉजी इफ यू लुक एट, दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह वही टॉर्क लगेगा, अगर ये मान लो अगर इधर घूम रहा है तो ये फोर्स इधर होगा और टॉर्क बनेगा, so that is what I was saying। तो अल्फा आ गया, नाउ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, तो टी इज इक्वल टू, क्योंकि ओमेगा तो 0 है, फाइनल कब स्टॉप करेगा ये पूछा है, तो यानी फाइनल तो 0 होगा, यानी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाय अल्फा, तो ओमेगा नॉट बाय ये वाला 4 म्यू जी बाय 3 आ गया, 4 बाय 3 म्यू जी आर, यानी 3 ओमेगा नॉट आर by 4 mu g, that's the correct answer, ठीक है, तो 3 omega naught r by 4 mu g is the correct answer, ठीक है। I think quite a few gave it, मनसा थोड़ा सा डिनोमिनेटर में गड़बड़ था, आदित्य and Ansh had given the right answer, आदित्य earlier gave a little different answer but I think later on corrected it, वो r का पोजीशनिंग शायद टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था, चलो दैट इज अंडरस्टैंडेबल, इतना तो चलता है, ठीक है ना, चलो, सो दैट वाज अबाउट द टाइम टेकन बाय दिस बॉडी टू स्टॉप, ओके, आई थिंक वी ऑलरेडी गॉन पास द टाइम, सो लेट्स क्विकली वाइंड अप, वी हैव मोर और लेस कंप्लीटेड द चैप्टर, थोड़े बहुत और डिस्कशन कर लेंगे, मे बी एक आध क्लास और कुछ ऐसे ही करेंगे, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑन ग्रेविटेशन, ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके। इसका वो जो अंश ने पूछा था वो क्या पूछा था, अंश बोल रहे थे कि हमने तो छोटे से एलिमेंट लिया, व्हाट ही वाज सेइंग इज दैट कि
क्या हम इस पार्ट को पूरा ऐसे कन्वर्ट करके रिंग बना दें? So the answer is yes, why not? है ना? तो उससे क्या होगा ना, एक इंटीग्रेशन बच जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हर जगह वही टॉर्क बनने वाला है, ठीक है ना? तो एक टॉर्क का इंटीग्रेशन बच जाता है, तो यानी सिंगल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना? पर एक्चुअली टेक्निकली करेक्ट अप्रोच इज दिस ओनली. रिंग इज सम काइंड ऑफ अ शॉर्टर वर्जन ऑफ इट, ठीक है ना? चलो, let's put an end to this now. We will continue in the next class, that is tomorrow. Till then, enjoy your time. ठीक है? आज के लिए इतना ही. Thank you, sir. Okay, बेटे. Have a good day. Have a great day. वही whatever. Great day.